तो लाठी चार्ज हमारे सर पर हो, खून हमारा बहेगा, बच्चों का नहीं बहेगा। बच्चा हमारा भविष्य है। बिहार सरकार न्याय और इंसाफ नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ तो आंदोलन होना और हम लोग को सड़क पे आना है। और दुर्भाग्य देखिए कि बिहार की सरकार अभी तक 17 सेकंड देने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं। बच्चों पर आपने बर्बर लाठीचार्ज क्यों किया? सारे विकल्प हैं। आज अभ्यर्थी और तमाम संगठनों के लोग सड़क पे हैं तो हम लोग घर में कैसे बैठे रह सकते हैं? जैसे लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिसको लग रहा है कि वो लाठी चला दे रहा है, जिसको लग रहा है वाटर कैनन चला दे रहा है। बिहार भर के नौजवानों को पीटते रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, तो राजनीतिक पार्टी बैठ करके तमाशा तो नहीं देखेगी। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी। बिहार के अंदर परीक्षाओं पर अभ्यर्थियों का यकीन बचा रहेगा कि नहीं रहेगा बचा, ये सवाल है। आर पार की लड़ाई है ये। संदीप सौरभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या हो गया सौरभ जी, अभी बैरिकेड्स तोड़ करके बच्चे भाग गए? देखिए 17 दिन से आंदोलन चल रहा है, युवाओं के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। और दुर्भाग्य देखिए कि बिहार की सरकार अभी तक 17 सेकंड देने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं, क्यों परीक्षा को रद्द करने की बात हो रही है, इस पर सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिसको लग रहा है कि वो लाठी चला दे रहा है, जिसको लग रहा है वाटर कैनन चला दे रहा है। अभी तो आ गया वाटर कैनन फिर से। आप ठीक है, इनका काम है वाटर कैनन ठंड के मौसम में वाटर कैनन, शौक है वाटर कैनन का, लाठी चार्ज का, तो हमारी विरासत ये संघर्ष का। हम लोग तो लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। कहाँ जा रहे हैं अभी सौरभ? हम लोग मुख्यमंत्री घेराव करने जा रहे हैं। जी, तो लग रहा है आज मांग, क्योंकि कल ही एग्जाम है। अब कहाँ क्या करेंगे? अब कल भी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अब ये केवल मामला बीपीएससी का रहा नहीं, बिहार के अंदर परीक्षाओं पर अभ्यर्थियों का यकीन बचा रहेगा कि नहीं रहेगा बचा, ये सवाल है। सारे अभ्यर्थियों का उम्मीद इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब ये एक लग रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। नहीं, जब आप बिहार भर के नौजवानों को पीटते रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, तो राजनीतिक पार्टी बैठ करके तमाशा तो नहीं देखेगी। वो तो न्याय के पक्ष में उतरेगी। हम लोग इसीलिए न्याय के पक्ष में उतरे हुए हैं। प्रशांत किशोर भी आज कल रात से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए गांधी मूर्ति के नीचे। वो भी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में हम चाह रहे हैं कि हर कोई गलत के खिलाफ बोले। और परीक्षाओं में जिस तरीके से सेटिंग हो जा रही है, पहले से ही सीटें बिक जा रही है, इस कल्चर को बिहार के अंदर बंद किया जाए। हम लोग ये चाहते हैं। शकील अहमद खान है, इनसे भी जान लेते हैं क्या क्या करवा रहे हैं अभ्यर्थियों की मांग को लेकर। क्या क्या करवाने रहे? न्याय के लिए बिहार तो आंदोलन की धरती रही है। न्याय के लिए जो भी रास्ता है वो रास्ता हम लोग अपनाएंगे। आंदोलन का रास्ता है, जलसा, जुलूस, बातचीत, सारे विकल्प हैं। आज अभ्यर्थी और तमाम संगठनों के लोग सड़क पे हैं तो हम लोग घर में कैसे बैठे रह सकते हैं? एक डेमोक्रेटिक बात कह रहे हैं वो। बिहार सरकार न्याय और इंसाफ नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ तो आंदोलन होना और हम लोग को सड़क पे आना है। अभी अभ्यर्थियों पर फिर से लाठीचार्ज हो गया, अभी वाटर कैनन मंगवा लिया गया। कोई दिक्कत नहीं, हमको जो करना है करे। आंदोलनकारी रुकेगा नहीं। कब तक रोकेंगे, किस दिन तक रोकेंगे? ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, प्रशासन बात नहीं मान रही है, आयोग सुन नहीं रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। एक समय आएगा कि सबको सुनना ही पड़ेगा। यकीन है कि तैयार कीजिए। बिल्कुल यकीन है? बिल्कुल बिल्कुल। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी। मालिक की नीता है विधायक है महबूब आलम। महबूब जी, क्या वाटर कैनन मंगवा लिया गया है? वाटर कैनन मंगवाया जाए या गोली चले, गोली भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। अच्छा। आर पार की लड़ाई है ये। बिहार के छात्रों और उम्मीदवारों के साथ बीपीएससी जैसी परीक्षा में जो इस तरह से धांधली हुई, अनियमितता हुई, परीक्षा प्रश्न लीक हुआ, तो आप ही लोग समझ लीजिए नैतिकता क्या कहती है। एक परीक्षा, एक प्रश्न पत्र। आप बोलते सबूत दीजिए, अगर सबूत नहीं आ रहा तो दोबारा परीक्षा क्यों करने जा रहे हो? यही तो हम बोल रहे हैं। पूरे बिहार की परीक्षा दोबारा कीजिए और बीपीएससी की विश्वसनीयता बहाल कीजिए। बीपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करना होगा आपको। और नीतीश कुमार जी, आप खामोश रह करके नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपकी खामोशी आपको अपराधी साबित करेगी आने वाला दिन में। अच्छा, आप लोग भी क्या राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? क्योंकि अभी प्रशांत किशोर पे आरोप लग रहे हैं, बच्चों के मुद्दे के हवाले देकर के अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। भाई राजनीति नहीं है ये। बच्चे जब सड़क पर उतरेंगे तो उसका संरक्षण में खड़ा रहना हमारा फर्ज है कि नहीं है? अगले साल ही चुनाव है विधानसभा का, भाई इसी साल, इसी साल। आप लावारिश बच्चों पर आपने बर्बर लाठीचार्ज क्यों किया? जब आप बच्चों पर बर्बर लाठीचार्ज करेंगे तो हम तमाशा देखते रहें? तो लाठीचार्ज हमारे सर पर हो, खून हमारा बहेगा, बच्चों का नहीं बहेगा। बच्चा हमारा भविष्य है, वो सुरक्षित रहे, वो उसका समाधान हो और उसका जो खिलवाड़ उसके साथ हो रहा है वो बंद हो। कहाँ जा
रहे हैं आलम? अभी हम लोग जो मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं, घेराव करने से सुन लेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल सुनना होगा उनको। उनके कान अगर बहरे हैं तो धमाके भी होंगे। अच्छा, पहुंच जाएंगे? प्रशासन तो जगह जगह पर है। प्रशासन जुल्म जोर से जो हमारी आवाज़ को, बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहता है, ये गलत है, ये जुल्म है। ये जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं होगा। इस जोर जुल्म को बंद कीजिए और सच्चाई को मानिए, हकीकत को कबूल कीजिए और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके पूरा बीपीएससी परीक्षा लेने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो सीएम आवास का ये लोग घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये लोग सीएम आवास तक पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि प्रशासन पहुंची हुई है इन लोग से पहले, अनाउंसमेंट भी लगातार करी है, वाटर कैनन मंगवा ली है, बैरिकेड्स लगा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम आवास तक पहले कौन पहुंचता है। पप्पू यादव बीच में रन छोड़ के चले जाते हैं, प्रशासन उन्हें रोक देती है, तो अब माले के जो नेता लोग हैं वो लोग पहुंच पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।